हमने डेटा लोड कर लिया है, ये कुछ काम आप लोगों ने शायद पहले कर लिया हो। अब ये काफी सारा डेटा है तो पांडास में भी लोड होने में इट्स टेकिंग सम टाइम, बट ये हो जाएगा। साथ साथ काम करेंगे तमाम लोग। तुम लोग भी इधर आ जाते दोनों तीनों, जरा नजर आ रहा तो सही, ये ब्लर हो रहा है तो। ठीक है, लोड हो गया हमारे पास, शेप आ गया है और हेड कर लिया है। डेटा देख के क्या लग रहा है भाई, क्या क्या कॉलम्स हैं? स्टेट, सिटी, ऑर्डर डेट, रेस्टोरेंट, लोकेशन, रेटिंग और काउंट। एक चीज मुझे अजीब लग रही है। क्या अजीब लग रहा है बताओ पहले रिकॉर्ड में? हाँ, नहीं, ये कह रहा है रेटिंग इसको 4.0 मिली है, लेकिन काउंट में क्या दिखा रहा है? क्यों? रेटिंग काउंट का मतलब है कितने लोगों ने रेट किया, कितनी रेटिंग्स मिली है उसको। अब वो कह रहा है भाई 0, अब इसको रेटिंग मिली ही नहीं है, तो फिर 4.0 कैसे हो गया? हाँ, चलो देखेंगे, कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। तो रिलेटेड डेटा, नंबर ऑफ रॉस, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये प्रिंट श्रिंट जो है ना सिर्फ अच्छे से शो कराने के लिए किया, वरना हमें तो यहाँ से पता चल रहा है शेप से भी कि रॉ कितनी है और कॉलम कितने हैं। लेकिन जब आप अच्छी नोटबुक बना रहे होते हैं तो फिर आप कोशिश करते हैं हर चीज को जो है दिखाया जाए। सही है यहां तक बात? अब इन्फो में जाके हमने देखा कि भाई ये तकरीबन जो है 15+1 MB की मेमोरी यूजेज ले रहा है डेटा। डेट टाइम है, इसमें फ्लॉट्स हैं, इंटीजर्स हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं 6। ओके, डिस्क्राइब में जाके देखा, डिस्क्राइब क्या करता है भाई, ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज को जो है उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो निकाल लेता है, और ये डिस्क्रिप्शन हमें नजर आ रही है। बेटा वो ऑर्डर डेट का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल रहा है ना। प्राइस, रेटिंग, रेटिंग काउंट, इतनी इतनी वैल्यूज है, मिनिमम ये 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, ये आपने देखा हुआ है। हमने क्या करना है, केपीआईज डिसाइड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या क्या हैं। तो टोटल सेल्स के ऊपर वर्किंग करनी है, किस पे? टोटल सेल्स के ऊपर। डेटा को देखा कि भाई ये आ रहा है, टोटल सेल्स का कैसे पता चलेगा? प्राइस से पता चलेगा। तो क्या करें? हाँ, तो हमारे पास क्या पे डीएफ जो प्राइस है उसका कॉलम लिया और उसको सम करके टोटल सेल्स निकाली, तो हमारे पास जो है वो कुछ ये सेल्स जो है वो टोटल आ गई। ये बहुत बड़े डेसिमल में आ रहा है, इसको राउंड शाउंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? राउंड करना आता है सबको। ये अमाउंट जो टोटल सेल्स का है इसको 2 डिजिट्स में क्या कर दिया जाए? राउंड कर दिया जाए। अच्छा, एवरेज रेटिंग कितनी है हमारे रेस्टोरेंट पे? तो रेटिंग का हमारे पास क्या है भाई, कॉलम मौजूद है। क्या करें भाई, इसका सिंपल काम है, प्राइस, प्राइस नहीं लेना, यहां पर क्या लेना है? क्या लेना है? रेटिंग लेनी है। ठीक है, रेटिंग की स्पेलिंग बिल्कुल रेटिंग है। ओके, अब हमारे पास रेटिंग में देखते हैं क्या हो रहा है। अभी की एरर, यहाँ स्पेस डाल दिया मैंने,
एवरेज रेटिंग 4.34 चल रही है हमारे रेस्टोरेंट पे। ओके, एवरेज ऑर्डर वैल्यूज, इसका क्या मतलब है कि औसतन एक ऑर्डर कितने रुपीस का लग रहा है, यानी क्या मतलब है इससे कि अगर वी आर एक्सपेक्टिंग सम ऑर्डर तो हम कह सकते हैं कि एवरेज इतने का तो ये बंदा खरीदेगा ही खरीदेगा सामान, ये ऑर्डर आएगा ही आएगा। सही है। तो प्राइस, अब ऑर्डर वैल्यूज जो है हमारे पास, ऑर्डर वैल्यूज यहां क्या से निकाले भाई, प्राइस से निकलेगी, और कोई है नहीं हमारे पास। क्या किया भाई, प्राइस का भी क्या निकाल लिया भाई, एवरेज वैल्यू जो है वो निकाल ली है। तो इट सेज भाई 268.51 ये हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू हो सकता है। लेकिन क्या वाकई 268.51 होगा, ये कैसे पता चलेगा? हमने पढ़ा था कि इफ देयर आर आउटलायर्स तो एवरेज क्या हो जाएगा, सही रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा। ठीक, क्या करना चाहिए, पहले चेक करें एवरेज, आउटलायर चेक करें या डायरेक्ट मीडियन लगा दें। वैसे हम डायरेक्ट मीडियन लगाते हैं, अगर मीडियन इसके बिल्कुल करीब करीब आ रहा है तो ठीक है, इसका मतलब ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है। कर दूं इसको, हाँ, बजाय यहां मीन के क्या ले लूं, मीडियन ले लूं, तो कितना आ रहा है मीडियन, 229, तकरीबन 40 रुपए का फर्क आ रहा है, 39 रुपए का। तो चेक करना पड़ेगा आउटलायर, करें, क्या करूं, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज PLT। कुछ चीजें आपको खुद ऑब्जर्व करनी है और इंप्लीमेंट करना, जरूरी नहीं कि वो मैं अगर कह रहा हूं तो कर रहा हूं तो हो रहा है। अब आपने अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल करना है ना कि यार क्या क्या हो रहा है, क्या याद रखना है। तो क्या करूं भाई, PLT डॉट, कौन सा प्लॉट होता है भाई, बॉक्स प्लॉट, ठीक है। PLT डॉट बॉक्स प्लॉट कौन से वाले का, हाँ, प्राइस का, सही है, निकाल दे। डन। बहुत सारे आउटलायर है, ठीक है। तो इसका मतलब फिर मीडियन जो है वो इज बेटर टू डिस्कस मीडियन रादर देन गोइंग फॉर द एवरेज वैल्यू। हम मीडियन वैल्यू पर जो है वो ज्यादा फोकस रखेंगे। सही है। तो कितनी वैल्यूज होंगी ये, आउटलायर कितने होंगे? पिछली दफा आप लोगों ने आउटलायर का फंक्शन बना लिया था, हाँ हाँ, मैंने बनवाया था और मैंने कहा इसको फंक्शन खुद बनाना, तो वो आपने कर लिया होगा माशाल्लाह से, है ना? नहीं, अब कैसे पता चलेगा ये कितनी कितनी वैल्यूज है आउटलायर? करें, कैसे करते हैं? एक फंक्शन बनाते हैं, कौन सा फंक्शन? डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करेगा ये? आउटलायर, हाँ, क्या आएगा इसके पास? हाँ, इसके पास एक सीरीज आएगी, प्राइस की होगी या किसी की भी होगी, हाँ, ऐसा ही है। क्या क्या करते हैं उसके अंदर? हमें दो चीजें मालूम करनी होती हैं, क्या क्या भाई? अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है? Q3
माइनस या प्लस? माइनस बताओ भाई क्या फार्मूला था? हाँ, Q3 माइनस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, और लोअर बाउंड क्या था? Q1 प्लस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, यही था। तो आउटलायर्स हमारे डेटा कौन सा होगा? इसे मैं रिटर्न करा लूंगा, अपर बाउंड भी और लोअर बाउंड भी। तो ये कैसे मालूम करेंगे? तो 1 कैसे निकालूंगा? कुछ तो बोलो। इंपोर्ट numpy एज np। हाँ क्या था भाई? np डॉट परसेंटाइल, जो सीरीज भेजी है, कितना परसेंट उसका? 0.25। याद आया कुछ? याद तुम लोगों को कभी भी नहीं आएगा ना। Q3 क्या होगा? 0.75। जब ये निकल आएगा तो अपर बाउंड, ठीक है, अपर बाउंड्री एंड देन लोअर बाउंड्री। सही है? ये दोनों चीजें यहां से रिटर्न होंगी। इसका आउटलायर की बजाय IQR तो निकाल दो पहले। Q3 माइनस Q1, डिटेक्ट आउटलायर की बजाय क्या होना चाहिए ये? हाँ, डिटेक्ट बाउंड्रीज। क्या सही है? तो ये अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री यहां से क्या हो जाएगी भाई? रिटर्न हो जाएगी। अब मैंने यहां पे किया क्या? डिटेक्ट बाउंड्रीज के फंक्शन को कॉल डेटा पे df डॉट कौन सा है भाई? प्राइस शरीफ, ये आ गया। डन। ये मुझे दो चीजें रिटर्न करेगा, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री। क्या कह रहा है अभी? फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। कौन सा फ्लोट है भाई? जरा देख लें एरर इसके काउंट करने में आ रहा है या है? प्राइस क्या हुआ?
चेक करते हैं, ये तो सही कैलकुलेट हो रहा है। IQR, अच्छा सही है, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, सही है। क्या आएगा? बस ये हमारे सही कैलकुलेट हो रहे हैं, ये आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमने रिटर्न कर दिया, ये आ गया अपर बाउंड और लोअर बाउंड्रीज। बेटा ये तुम बचपन की बात बचपन में पूछ रहे हो आके, तो मैं रिपीट भी करा रहा हूं इस काम को, है पढ़ते पढ़ाते नहीं हो, इसका मतलब बिल्कुल भी। छुट्टी भी कर ली तो दोबारा ये नहीं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चीखते रहते हो, लेकिन देखना किसी ने होती नहीं है। जी परसेंटाइल में क्या हुआ? अब आगे बोलो ना क्या हुआ? सवाल पूरा किया करो यार। डिफरेंस बिटवीन क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3, ये नजर आ रहा है एरिया, इसको क्या कहते हैं? कहां गया ये? इंटर क्वार्टाइल रेंज। डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1 क्या कहलाता है? 25 और 75 परसेंटाइल के दरमियान कितना डिफरेंस है, ये कहलाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। आउटलायर के लिए मिनिमम बाउंड्री Q1 माइनस 1.3 इंटर क्वार्टाइल रेंज, आउटलायर के लिए मैक्सिमम बाउंड्री Q3 प्लस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज। सही है। बस तो ये हमारे पास रेंजेस तो आ गई, अब वो डेटा कैसे निकालूं? अब वो डेटा कैसे निकालूं? तो यहां पर मैंने क्या किया, ये दोनों जो वैल्यूज आई हैं इनको यहां स्टोर कर लिया अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री में। ओके, अब मैं क्या करता हूं भाई, डीएफ कौन सा कॉलम है? प्राइस, डीएफ प्राइस, डीएफ के अंदर जो प्राइस का कॉलम है वो प्राइस क्या होनी चाहिए? शुड बी, अगर मुझे आउटलायर निकालने तो प्राइस शुड बी लेस देन व्हाट? लोअर बाउंड्री और हाँ, और ये एंड ऑपरेटर दोनों होने चाहिए, या तो छोटी हो या तो बड़ी हो। तो क्या लगाऊं? और ऑपरेटर लगा दो। प्राइस जो है वो क्या होनी चाहिए? इसमें क्या कर दूं? ग्रेटर देन अपर बाउंड्री, राइट, और इसको उठा के रख दिया हमने किसके अंदर? डीएफ में, और चाहो तो इसके ऊपर ब्रैकेट्स लगा दो। ठीक है, ये वो सारा डेटा आ जाएगा। प्राइस की बेस पर जो आउटलायर हो रही है वो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ये तो सारे रिकॉर्ड आ गए यार। हाँ भाई, सारे रिकॉर्ड क्यों आ गए? कुछ गलत है? ऑपरेटर सही लगा है? हाँ, एंड लगेगा क्यों? वन ट्रू में दोनों ट्रू चाहिए ना। तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा क्या है इसके अंदर, 30,000 छोड़ के बाकी सारे आउटलायर में ही आ रहे हैं। चलो बहरहाल, एंड रीजन भी आपको नजर आ रहा है कि बहुत ही लिमिटेड जो है ना बाउंड्रीज हैं।
इसको हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। फिल वक्त क्या डिसाइड किया हमने ऊपर कि हम वी आर गोइंग विद द मीडियन वैल्यू, और ठीक है रेटिंग्स के कॉलम की काउंट्स निकाल लिए, कितनी रेटिंग्स हैं, कितनी रेटिंग आ रही है। अरे वो लैपटॉप कब उतरा था भाई, कब देने शुरू करोगे? अब सारे धंधे खत्म हो गए, अब कहाँ से भेजो? नहीं नहीं, जान नहीं चाहिए, लैपटॉप चाहिए। नहीं जान चाहिए नहीं, लैपटॉप दे दिया करो। चलो सही है, ठीक है ठीक है, कल से कर देंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब रेटिंग के काउंट्स तो आ गए, तो एवरेज रेटिंग भी एवरेज रेटिंग तो निकाली थी हमने, ऊपर निकाली थी। ये हमारे पास एवरेज रेटिंग है 4.34। अच्छा अभी जो हम नाम कर रहे हैं वो पूरे कॉलम पे कर रहे हैं। अभी वी आर गोइंग टू डिग मोर, और सवाल आप लोग ही उठाएंगे, ठीक है। टोटल ऑर्डर में क्या किया हमने, लेंथ ऑफ ऑर्डर निकाली भाई, ठीक है। वो तो टोटल डेटा हमारा ऑर्डर से ही तो डेटा है, उतना ही डेटा आएगा जितना हमारा टोटल डेटा है, समझ रहे हैं ना? ऑर्डर का ही तो डेटा है। क्या ख्याल है? डुप्लीकेट चेक किया हमने? अभी यहां तो चेक नहीं किया ना, चलो देख लेते हैं। डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी सही उठाया आपने सवाल कि अगर डुप्लीकेट होंगे तो क्या होगा। कैसे चेक करते हैं भाई डुप्लीकेट? df डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम। 27 डुप्लीकेट आ रहे हैं यार, तुम लोग कह रहे नहीं थे। रिमूव कर दें? कैसे रिमूव करते हैं भाई? ड्रॉप। बाकी लोग खामोश हैं, जो बिल्कुल पढ़ नहीं रहे ना वो खामोश है। ड्रॉप डुप्लीकेट्स में क्या कर दूं भाई? इन प्लेस ट्रू कर दूं, ठीक है। और वंस अगेन तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं कि भाई ये वाकई हुआ नहीं, सही है। नाउ मूविंग अगेन, ये 403 रिकॉर्ड हो गए, 27 ड्रॉप हो गए इसमें से। $403 हो गया, सही है। 197 403। अच्छा हाँ, समझा नहीं बात को। हाँ, अब ये तो एवरेज तो हम निकाल ली थी ना, पर ऑर्डर एवरेज तो निकाली है ना हमने यहाँ पर। एवरेज ऑर्डर रेवेन्यू ये तो निकाला हमने। ये एवरेज के बजाय क्या कहेंगे हम इसको? मीडियन ऑर्डर वैल्यू। एवरेज इतना है और मीडियन इतना है। नाउ अब हमने ये तो बेसिक एनालिसिस हो गया कि यार क्या क्या चल रहा है, क्या लिखा हुआ है, अभी उस पर हम बाद में जाएंगे। हम अपने तौर पे जैसे ऑर्डर डेट है या रेस्टोरेंट नेम है, क्या हमने अभी चेक किया कि हमारे पास स्टेट कितनी आ रही है, सिटी कितने हैं, कितने रेस्टोरेंट हैं, लोकेशंस कितनी है, कैटेगरीज कितनी है, डिश नेम कितने हैं, ये सारा हमें करना पड़ेगा, ठीक है। बिफोर गोइंग इन परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख लिए मैंने। मैं क्या करने जा रहा हूं, डीएफ डॉट, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, डीएफ डॉट स्टेट
तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं भाई, स्टेट, जरा बताओ कितनी स्टेट्स का रिकॉर्ड है ये। तो काफी सारी नजर आ रही है ना, इसमें क्या सम होगा यार, उल्टे बातें नहीं करो, ट्रू फॉल्स थोड़ी है। 28 स्टेट्स है हमारे पास ना, तो मैं यहां लिख सकता हूं प्रिंट करा के कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो डेटा में कितनी है, कितनी है भाई, कितनी ही है। ठीक है, और हैं कौन कौन सी, इसके लिए क्या करूं, इसके लिए कुछ भी नहीं करूं, लिस्ट ऑफ स्टेट्स, लेंथ को हटा देते हैं, हमारे पास ये लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ जाएंगी। सही है। अच्छा भाई, किसमें, बोलो बोलो, खुल के बोलो, डर के नहीं बोलो बेटा। यहां पर हमने क्या फंक्शन लगाया है, यूनिक। तो यूनिक में स्टेट में तो डुप्लीकेट होंगी, हम तो यूनिक उठा रहे हैं ना कि भाई यूनिक कितनी स्टेट में, भाई कराची के 10 पार्सल हैं, पिशावर के 50 पार्सल हैं, फलाना के तो शहर कितने हैं, तो वो 5 बार आएगा 10 बार आएगा, उतनी बार नहीं चाहिए, बल्कि उस शहर का नाम आ गया है तो वो लिस्ट में हाँ ये है। ठीक है, डेटा तो हमारे पास 1,97,403 रिकॉर्ड है, तो उसके अंदर शहर कितने, कितने शहरों में डिलीवरी हुई है, अभी बात समझ आई। वो मैंने नजर यही डाल रहा था कि यूनिक वैल्यू में कहीं कोई ऐसा है कि जैसे ये इंडियन डेटा सेट है तो कर्नाटका कहीं स्मॉल से लिखा हुआ है, कहीं कैपिटल से लिखा हुआ है, क्या वो वाला इश्यू तो नहीं है। तो मैं अगली बात वही करने वाला था कि मैंने इस पर नज़र डाल ली है कि यहाँ पर कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आ रहा है, जैसा हमने कार डेटा में और उसमें देखे थे ना इश्यूज थे। सही है, तो सारे ही यूनिक आ रहे हैं। अगर ऐसा आपको लगता है, सुनो भाई, तो भाई अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हम क्या करते हैं, या हमें यहां पर ऐसा नजर आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, मैं एक लैम्डा फंक्शन लिखूंगा, मेकिंग ऑल द स्टेट्स इन यूनिफॉर्म फॉर्मेट। अभी अगर नहीं भी है, अभी अगर नहीं भी है तो फिर भी आप इस स्टेप को कर गुजरें। देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और तो क्या करूं मैं, df डॉट स्टेट डॉट स्ट्रिंग डॉट क्या कर दूं, सबको अपर केस कर दूं, लोअर केस कर दूं, टाइटल केस कर दूं, अपर लोअर टाइटल कैपिटलाइज, टाइटल कर दूं, टाइटल में तो है वैसे, चलो फिर भी टाइटल कर देता हूं, कर दिया मैंने। अगर कोई स्मॉल में होगा या स्मॉल कैपिटल की वजह से क्या हो गया होगा, रिपीट चेंज 2 दफा आ रहा होगा, स्पेलिंग अलग अलग होगी स्मॉल कैपिटल की वजह से, तो टाइटल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन स्ट्रिंग, मैंने इनको स्ट्रिप भी कर दिया कि अगर आगे पीछे स्पेस लग गया है तो वो भी हटा दो, और कभी कभी ये भी हो जाता है कि ये मिला के एक साथ लिख दिया गया है, और बीच कभी ऐसा हो जाता है कि बीच में स्पेस देके लिख दिया गया है, तो क्या करूं, डॉट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, क्या कर दूं, स्पेस विद नथिंग। हाँ
स्पेस लगा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा था। तो स्ट्राइप तक का काम हो गया, ठीक है, समझ गए। इसको अपडेट कर देता हूं, कहां अपडेट कर दूं, स्टेट के अंदर ही अपडेट कर देता हूं। जब ये चला दिया तो अब यूनिक वाली स्टेट्स ले लेता हूं, तो यू सी के कोई मसला था नहीं, लेकिन कहीं कहीं था, तो जम्मू एंड कश्मीर अब वो सब जो है ना वो सीधे हो गए। डन। हाँ भाई, स्टेट के बाद हमारे पास सिटी भी है, सिटी। ये अभी हमने जो कहानी करी है वो कहां गया हमारा स्टेट, क्या हो गया नीचे, ये आ गया। स्टेट, सिटी, क्या करूं मैं, डीएफ डॉट सिटी, इसके भी क्या निकालूं, यूनिक, तो इतने ज्यादा नहीं है, जल्दी से नजर डाल लेते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद सिटी के बाद क्या है, डेट, ऑर्डर डेट, डेट को भी देखते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कहाँ ऐड हो रहा है, क्यों उल्टा सीधा भाग रहा है। डीएफ डॉट ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट डॉट यूनिक, तो सब डेट का फॉर्मेट उसी तरह आ रहा है, डेट टाइम एरे, ओके। 243 डेट्स आ रही हैं, रिकॉर्ड कितने, 1,97,403 रिकॉर्ड, डेट्स कितनी आ रही हैं, 243, क्योंकि ये सारी ट्रांजेक्शन इन 243 डेज में हुई होंगी, है ना, एक दिन में कई ट्रांजेक्शन हुई होंगी, तो वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। हाँ, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, डेट के बाद क्या है, रेस्टोरेंट नेम, रेस्टोरेंट नेम में क्या हो रहा है भाई, डीएफ। अच्छा, एक चीज मुझे तंग कर रही है, वो क्या है भाई, कि ये इनमें नामों में स्पेस आ रहा है, कैपिटल हो रहे हैं, स्मॉल हो रहे हैं, लिखने में बड़ी तंगी हो रही है, क्या करूं। हाँ ना, मैं इसको यहीं पर जो है ना कर देता हूं, यहां पर डीएफ डॉट कॉलम्स। हाँ, कॉलम्स को क्या करूं भाई, डॉट स्ट्रिंग डॉट
नहीं नहीं, सबसे पहले तो मैं चलो लोअर कर दूं इसको, डॉट स्ट्रिंग डॉट के दरमियान स्पेस खत्म करूं ना, ये मामला हल हो जाए ना यार, ये बार बार हमें ब्रैकेट लगा के करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके अंदर इन प्लेस कर दूं, नहीं आएगा इन प्लेस इसमें, पहले चेक कर लूं क्या हुआ। हो गए सारे, रेस्टोरेंट नेम दिस 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 दिस, बल्कि स्पेस की जगह में अंडरस्कोर कर देता हूं ताकि रीडेबल हो जाए। अब ठीक है, रेटिंग काउंट दिस दिस दिस, इसको मैं अपडेट कर देता हूं। सही है, कॉलम्स अब जो है ना वो इंसान के बच्चे बन गए। हाँ, ये आधा वक्त जो है ये खा जाता है, स्पीड ब्रेकर है ये। अब कहाँ कहाँ एरर आएगा भाई, स्टेट में एरर आएगा, ठीक है, स्टेट के बाद सिटी में भी, ठीक है, ऑर्डर डेट में भी। अब मैं ये ब्रैकेट लगा के नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्या लिखूंगा, df डॉट ऑर्डर स्मॉल o, ऑर्डर डेट डॉट यूनिक, तो दीज आर 243। ओके, रेस्टोरेंट नेम df डॉट रेस्टोरेंट नेम डॉट यूनिक, स्पेलिंग UNIQUE डॉट यूनिक। ये काफी सारे नाम हैं रेस्टोरेंट के, और लॉन्ग लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स नेम, जाहिर है इतने ऑर्डर हैं तो फूड पांडा वाले आप लेते होंगे तो कितने रेस्टोरेंट हैं, हर छोटा बड़ा कितने आ रहे हैं, हाँ लेंथ मालूम कर लेते हैं हम। रेस्टोरेंट वाइज भी स्टडी जो है ना वो करनी पड़ेगी हमें। डॉट अरे का हमारे पास 993, ठीक है, यहां मैं इसको प्रिंट भी करा देता हूं कि भाई नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स इन डेटा आर हाउ मच, 993। सही है, ये सिटी में भी डाल सकते हैं, नंबर ऑफ सिटीज कितने हैं यूनिक। हाँ, वो टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ रहा है ना थोड़ा सा, अट्ठाईस है, स्टेट अपने डाल दिया था 28 है, ठीक है। अच्छा जी, रेस्टोरेंट के बाद लोकेशंस, लोकेशन कैसा डेटा है, डेटा देखने के लिए एटलीस्ट इसको हमने देखना पड़ेगा कि भाई लोकेशन जो है वो कैसा डेटा है। लोकेशन हर चीज के बारे में परफेक्टली पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई सवाल किया जाए कि भाई ये क्या है, तो आप जबानी आपके जबान पे होना चाहिए कि हाँ ठीक है। तो df डॉट मैं लिख रहा हूं, जब तक आपको पता है क्या लिख रहा हूँ, df डॉट लोकेशन डॉट यूनिक, ठीक है, यूनिक लोकेशन भी बहुत सारी आ रही हैं, जबरदस्त, टू मच लोकेशन, इनका भी मैं शेप निकालूं तो रेस्टोरेंट 993 है, लोकेशन यूनिक 977 है। अभी आ जाएगा बेटा, मुझे पता है नजर नहीं आ रहा, चलने तो दे, परेशान हो गया।
कहाँ ये ड्राइवर भाई, चलाओ इसको। तो दीज आर दी लोकेशंस। और अब क्या बचा हमारे पास, कैटेगरी। इसने रिकमेंडेड, ये कैटेगरी समझ नहीं आ रही मुझे, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ रिकमेंडेड। लेट अस सर्च कि भाई इशू क्या है, किसी ने गलत बंड मार दिए इसमें। कैटेगरी ये हमारे पास है, df डॉट कैटेगरी डॉट यूनिक आपको क्या लगता है ये कोई कैटेगरी होगी रिकमेंडेड? काफी सारी कैटेगरीज आ रही हैं, डॉट डॉट आ गया, जरा लेंथ चेक कर लेते इसकी भी। चार 4,972 कैटेगरीज है। कैटेगरीज क्यों ज्यादा है भाई? खाने की दाल चावल ये वो पता नहीं क्या, रेस्टोरेंट में हजारों किस्म की डिशेस होती हैं भाई, हैं अलग अलग मेन्यू है सबका, अलग अलग कैटेगरी है। भूख लगने लगी यार। डिश नेम ये तो और भी ज्यादा होंगे, क्या ख्याल है? अभी पहले एनालाइज कर रहे हैं कि करना क्या है। ठीक है, df डॉट डिश नेम डॉट यूनिक, और इसकी भी लेंथ निकाल लेता हूं कि भाई कितनी डिशेस है हमारे पास, उनके नाम जो हैं वो कितने हैं भाई? 59,064 किस्म के खाने जो हैं वो कितने रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं? कितने रेस्टोरेंट थे? 993 रेस्टोरेंट्स में लगभग कितने किस्म के खाने मिल रहे हैं? तकरीबन 59,000 खाने डिफरेंट टाइप की जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा प्राइस तो हमने देख लिए हैं, रेटिंग और एवरेज रेटिंग वगैरह हमने ऊपर देख ली। नाउ चलते हैं आगे। टोटल सेल्स निकाला हमने, एवरेज रेटिंग निकाला, ऑर्डर वैल्यू निकाला, ये निकाला वो निकाला, वो डेटा भी निकाला जिसमें आ रहा है रेटिंग के काउंट, टोटल ऑर्डर। ठीक है, अच्छा ये क्या कह रहा भाई? चार्ट, कौन सी चार्ट है? हमने कुछ प्लॉट करना है। ये कह रहा मंथली सेल्स ट्रेंड। क्या ट्रेंड? ट्रेंड समझते हैं? देखो, वी विल बी स्टडीइंग अ टॉपिक नॉन एज टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग। क्या? TSAF कहलाता है, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग। और वो उसी लिए होता है जिसमें ट्रेंड्स जो है वो हम देखते हैं। जैसे आजकल आप लोगों का सोने की कीमत बहुत बढ़ रही है, हाँ गिर गया, पकड़ ले यार, एक दो डलियां उठा ले। तो
हमें ट्रेंड्स जो नजर आते हैं, स्टॉक्स की ट्रेंड्स नजर आते हैं। हाँ, नेट नेट नहीं चल रहा है क्या? 5 लाख। हाँ, 5 लाख। लाइक यू सी कि ये आ रहा है अभी करंट प्राइस, और यहां पर ये ग्राफ चार्ट नजर आ रहा है, एंड वी कैन सी दैट चार्ट कि भाई ये नजर आ रहा है कि ये कहां पहुंच गया था एक वक्त में, 579,500 पे पहुंच गया था एक तोला सोना, फिर थोड़ा गिरा है, तो अभी ये लगभग ट्रेंड जो है इसका कैसा हो गया है। समझ रहे हैं? तो ऐसा चार्ट हमने प्लॉट करना है। क्या करना है? चार्ट हमने प्लॉट करना है। तो क्या करें भाई, यहां पर अब ये चार्ट जो है वो किस किस के दरमियान है, मैंने खोला इसीलिए ताकि आपको पता चलेगा। यहां क्या चल रही है भैया? डेट्स। और यहां क्या चल रही है? अब मसला ये है, यहां कुछ चीजें इस्तेमाल हुई हैं जो अभी आपने शायद नहीं पढ़ी। हमने एग्रीगेशन पढ़ा, ग्रुप बाय या एग्रीगेशन अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो यहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे, नहीं यहीं पढ़ेंगे। ग्रुप बाय क्या होता है? नहीं 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 जी भाई, वालेकुम सलाम। हाँ हाँ, कितने बजे? 8-7 बजे मैं यहीं पर हूँ, बस खत्म हो जाएगी क्लास 7 बजे। तो हाँ, आओगे ना? हाँ ठीक है, आज 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 ओके ओके। अच्छा भाई देखो, सबसे पहले मैं सब छोड़ के आपको ले जाता हूं कहां पर? कहां पर? ये समझाने कि ग्रुप बाय क्या होता है। क्या क्या होता है? ग्रुप बाय क्या होता है? ग्रुप बाय के लिए जी नहीं है। के बारे में बता। अच्छा देखो, ग्रुप बाय में क्या होता है, ये एक डेटा सेट उठा रहा हूं मैं यहां से, रिमोट पड़ा हुआ है डेटा सर्वर पे किसी के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये आपके मजे लगा देगा। आप बोलोगे बस हर काम मैंने किससे करना है? ग्रुप बाय से करना है। ग्रुप भाई हो जाएगा ये। ग्रुप बाय से क्या हो जाएगा? ग्रुप भाई। जिससे हमारा बहुत काम पड़ता है उसे क्या बनाते हैं हम? भाई। तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा? ग्रुप भाई। ये भी लग रहा है काफी सारा डेटा है। आ जाओ गुरु भाई। आ गया, थोड़ा सा ही है यार, सिस्टम स्लो है। अच्छा ये डेटा आ गया यहां पर, ठीक है। अब डेटा के अंदर देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है,
मैंने क्या करना है, डेटा को ग्रुप बाय करना है टीम के ऊपर। अब जरा टीम पे आ जाओ, ये टीम का नाम है, ये टीम का नाम है, ठीक है। अब जरा ये देखो कि ये बंदे का नाम है और ये उसकी टीम का नाम है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो टीम है, ये जो टीम है, ये ओवरऑल अपने खिलाड़ियों को टोटल तनख्वाह कितनी दे रही है? क्या टोटल तनख्वाह ये टीम अपने खिलाड़ियों को कितनी दे रही है? तो अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, अगर मैं ग्रुप बाय नहीं लगाऊंगा तो क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा भाई, डीएफ डॉट क्या करूंगा भाई, टीम के अंदर कौन सी टीम? मैंने कहा भाई बोस्टन सेलेटिक्स एक टीम है, बोस्टन सेलेटिक्स एक टीम है। ये वाली सारी टीम का ये वाला डेटा उठा लो जिसकी टीम का नाम क्या हो भाई, बोस्टन। सारा डेटा आ गया। कितनी लोग हैं भाई? 14 लोग हैं इस टीम के अंदर, 15 लोग हैं। अब मैंने कौन सा कॉलम उठाया? सैलरी का कॉलम उठाया, सबकी तनख्वाह आ गई। अब मैंने क्या किया, क्या कर दिया भाई, मैंने अगर मालूम करना है कि भाई एवरेज कितनी तनख्वाह दे रही है ये टीम अपने खिलाड़ियों को एवरेज कितनी तनख्वाह दे रही है, तो ये बता रहा है कि भाई कितनी आ रही है भाई, 41,81,504। समझ? या इसने टोटल कितनी तनख्वाह दे रही है, तो क्या कर लूंगा भाई, ये कितना होगा भाई, नहीं ये 58 लाख, ये 5,85,41,48,68 रुपए समथिंग। अच्छा भाई, अब ये मैंने एक टीम के साथ तो कर लिया। अब मेरे पास 50 टीमें हैं, तो मैं 50 टीमों के लिए क्या यही लिखता रहूंगा? हाँ, यही करता रहूंगा। तो यहां पर कौन काम आता है? ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय क्या करता है, मैं इसको लिखा रहने देता हूं। ग्रुप भाई हमने क्या, ग्रुप भाई को बोला भाई ग्रुप भाई क्या करो, हमारा डेटा है उसको ग्रुप बाय कर दो। किसके ऊपर? ये क्या करता है, ये एक टीम उठाएगा, ऐसे पकड़ लेगा और उसकी जहां जहां एंट्री आ रही होगी वो सारा डेटा एक तरफ जमा कर लेगा। ये एक टीम हो गई और ये इसका सारा डेटा हो गया। देखो ऐसे करके, टीम नंबर 1 उसके 5 खिलाड़ी, फिर टीम नंबर 2 उसके 5 या 10 खिलाड़ी, फिर टीम नंबर 3 उसके 5 या 10 खिलाड़ी। और अब जब मैं उससे कहूंगा एग्रीगेट करो, तो वो हर टीम के सारे खिलाड़ियों का वो एग्रीगेशन लगाएगा। देखो कैसे, हमने कहा ग्रुप बाय करो, तो कह रहा भाई ग्रुप बाय होके उसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या रख दिया भाई, टीम रख दिया। क्या रख दिया? टीम रख दिया। अभी यहां देखो, अब मैं कहता हूं भाई कि टीम्स में इतनी टीम्स बनी है, तो मैं उससे पूछता हूं ग्रुप्स, क्या दो? ग्रुप्स। तो उसने मुझे बताया भाई पहली टीम कौन सी है, एटलांटा हॉक्स, और उसके अंदर ये सारे लोग खिलाड़ी हैं, यहां से यहां तक, ये खत्म हो गया। फिर दूसरी टीम है बॉस्टन सेल्टिक्स, उसके खिलाड़ियों का ये क्या नंबर क्या आ रहा है, ये इंडेक्स नंबर आ रहे हैं, उनका डाटा कहां कहां है। ब्रुकलिन नेट्स, इस तरह सारे का। मैंने कहा भाई ये क्या दिखा रहा है यार, मुझे काम का नहीं। मैं क्या बोलूंगा उसे, गेट ग्रुप। क्या बोलूंगा कि मुझे कोई पर्टिकुलर टीम चाहिए, एटलांटा हॉक्स चाहिए। क्या चाहिए? ये सारा डाटा किसका आ गया। मुझे कोई और सा चाहिए अगर, तो मैं उसका नाम डाल दूंगा। सारे तो दिखा रहा था ना, सारे तो दिखा रहा था। अबे तो वो तो पूरा डेटा वैसे ही हमारे पास है। हाँ, ग्रुप पे वो नहीं दिखाएगा क्योंकि वो सारा डेटा आगे पीछे हुआ है ना। नाउ सी, बात समझ में आ रहा है? ग्रुप समझ में आ रहा है? ग्रुप बाय समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो मैं दोबारा समझाए दूं।
क्योंकि मुझे जो है ना वाइब आने लगती है कि आप लोग जो है ना वो समझ नहीं आ रहा, बस वैसे ही बैठे हुए। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? 1 2, बड़ा सा हाथ खड़ा करो ना, इधर सबको आ गया, क्या बात। देखो भाई, हम क्या कह रहे हैं भाई, एक है मैनेजर, एक है, एक कौन है ऑफिसर, और एक कौन है आईटी वाला, एक और है मैनेजर, एक और है आईटी वाला, एक और है आईटी वाला, एक और है मैनेजर, एक और है ऑफिसर, ठीक है। और इनके सामने क्या लिखा हुआ भाई? इनके सामने लिखा हुआ है कि ये जो मैनेजर है ये क्या करता है भाई? क्या करता है? ये 10 अंडे खाता है, और ऑफिसर जो है वो 3 अंडे खाता है, ये वाला आईटी वाला ये ज्यादा खाता है 12 अंडे, ये मैनेजर जो है ये 6 अंडे खाता है, और ये आईटी वाला जो है 2 ही अंडे खाता है, और ये भी 6 अंडे खाता है, ये 12 ये 4 अंडे खाता है, ये 3 अंडे खाता है, सही है। अब मैं कह रहा हूं भाई, ये जो अंडे खाने की सलाहियतें हैं, औसतन बताओ कि मैनेजर एवरेज कितने अंडे खाते हैं। तो अब क्या होगा, सबसे पहले समझो भाई, सबसे पहले ये हमने इसको ग्रुप बाय कर दिया डेजिग्नेशन पे। किस पे ग्रुप बाय कर दिया? किस पे? सुनो भाई, तो सबसे पहला डेजिग्नेशन इसे क्या मिला? मैनेजर। अच्छा, अब मैनेजर की कितनी एंट्रीज हैं? 10 और 6। मैं ज्यादा गुस्से हूं मैनेजर पे। एक के बाद 12, ठीक है। दूसरा कौन मिला भाई? ऑफिसर की कितनी एंट्री है भाई? 3 अंडे, 4 अंडे और फिर 3 अंडे, इसको 3 ही मिलते होंगे। आगे आईटी वाले भाई के 12 अंडे और 2 और 6, और कौन रह गया? सब हो गए। तो ये क्या हो गया भाई? ग्रुप हो गया डेजिग्नेशन पे। जितने यूनिक डेजिग्नेशन थे उनकी सारी एंट्रीज को जाके उसने सब एक जगह कलेक्ट कर लिया। डन। अब मैं इससे कहता हूं, ग्रुप बाय के आगे कहता हूं कि भाई देखो, डेटा में जाओ, डेजिग्नेशन पे क्या कर दो? ग्रुप बाय कर दो। जब ग्रुप बाय हो जाए, बल्कि मैं इसको डायरेक्ट कहता हूं, डेटा को क्या कर दो? ग्रुप बाय कर दो। किसके ऊपर? डेजिग्नेशन के ऊपर ग्रुप बाय कर दो। जब हो जाए तो इसमें से कौन सा वाला कॉलम उठाओ? अंडे वाला कॉलम उठाओ और क्या कर दो भाई? सम कर दो। तो वो क्या करेगा? हर ग्रुप के टोटल क्या कर देगा? आपको दिखा देगा, ठीक है। हर ग्रुप के टोटल अंडे यहां पर आ जाएंगे। इसके कितने आ जाएंगे भाई? 28। इसके कितने आ जाएंगे? 10 और इसके 20। समझ गए? ये मैंने सम कर दिया। अगर मैं कहूं एवरेज कर दो तो इनका क्या दिखाने लगेगा? वो एवरेज दिखाने लगेगा। मैं कहूं मैक्सिमम कर दो तो इनमें सबसे बड़ा वाला दिखाने लगेगा। मिनिमम कर दो। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? अब यहां पर देखो, यहां पर हमने क्या कहा कि भाई ग्रुप कर दो टीम को, तो ठीक है। इसलिए यहां पर क्या डिफाइन किया कि भाई टीम में से पहली टीम दिखाओ जरा। फर्स्ट टीम का सारा डेटा, टीम फर्स्ट, हर ग्रुप के अंदर उसकी। अब ये अजीब सा आ रहा है, ऐसे मजा आउटपुट नहीं आ रहा मुझे। मैं क्या करता हूं भाई, टीम के अंदर से क्या उठाओ भाई? उठाओ भाई, कौन सा कॉलम है? सैलरी। और सैलरी को क्या कर दो भाई? मीन दिखा दो। तो ये उसने दिखा दिया हर टीम की एवरेज
सैलरी, नमाज पढ़ के आए जल्दी से। सम कर दिया तो क्या आ गया, अभी फला टीम ने टोटल कितनी तनख्वाह दी, इसने कितनी तनख्वाह दी। अभी ये ऊपर नीचे आ रहा है, मैं इसको क्या कर सकता हूं भाई, सॉर्ट भी कर सकता हूं। हैं सॉर्ट, बस सॉर्टिंग में पढ़ना क्या है, एक चीज है उसको सॉर्ट करनी है, उसमें उसमें क्या पढ़ना क्या है। नहीं नहीं, ये बड़ी नीचे आ रही है, स्विच आगे पीछे है ना। सॉरी, पे सम हो गया, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, बताता हूं। अब हो गए डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये जो हम ग्रुप करने के बाद कोई मेथड लगाते हैं कैलकुलेशन का, उसे कहते हैं एग्रीगेशन। क्या करते हैं, एग्रीगेट कर दो। तो वो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं और इस तरह एग्रीगेट में दे सकते हैं। इस तरह लिखने के दो तीन फायदे हैं, वो भी हम देखेंगे। तो ये सबसे ज्यादा तनख्वाह किसने दी है भाई, क्लेमनेट के इन्होंने दी है। सबसे कम जो है वो सबसे आखिर में होगी। हाँ हाँ, अब देखो भाई, अगर मैं यहां ग्रुप बाई में कहूं कि भाई एवरेज एज हर टीम के खिलाड़ियों की कितनी है, तो क्या लिखूंगा भाई, डीएफ डॉट ग्रुप बाय किस पे भाई, टीम्स पे। और टीम पे ग्रुप बाय करने के बाद क्या ले लूंगा भाई, कौन सा कॉलम, एज का कॉलम, डॉट एग्रीगेट, क्या कर दूं भाई, मीन। जी बेटा बोलो। बेटा टीम के ऊपर तो हमने बताया है कि इस पे मर्ज कर दो। जब ये रिजल्ट आ जाए तो उसमें से एज का कॉलम उठाओ। कॉलम पिक करने के लिए क्या करते हैं हम, टीम, यहाँ जो टीम है ये कॉलम पिक नहीं किया है, सिर्फ कॉलम को ग्रुप बाय के मेथड में नाम पास किया है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एटलांटा हॉक्स की जो एवरेज एज है लोगों की कितनी है, इस तरह चल रहा है ये। और इसको भी क्या कर दो, अगर आप ऑड वैल्यूज कर दो तो क्या हो जाएगा भाई, सबसे ज्यादा जवान खिलाड़ी किसमें है, तो सबसे ज्यादा जवान जो है वो ऊता जैज। ठीक है, अच्छा इसी में मैं एक और सवाल करता हूं, सुनो भाई। मैं खिलाड़ियों को, चलो ठीक है, अभी ग्रुप बाय समझ में आ गया। अच्छा मैंने इत्तेफाक से इसका नाम भी डीएफ रखा हुआ है और हमारा वो भी डीएफ था, तो अब मुझे दोबारा जो है नाम चेंज वो करना तो चेंज पड़ेगा ना, इसी को कर देता हूँ डीएफ। लेकिन वो डीएफ वो भी चलाना पड़ेगा, ओवरराइड तो हो गया। खैर है, ये इतनी देर में लोड हुआ था बेचारा। अभी अगर इसकी शेप निकालू तो पुराने वाले की आएगी, और डीएफ 1 कर भी दूँ तो कोई फायदा नहीं। चलो
अच्छा भैया आप इधर देखो जवानों, ये क्यों नहीं आ रहा है अभी? नाउ सी, यहां पर हमारे पास एक डेट का कॉलम है बेटा, इधर देखो df डॉट ऑर्डर डेट, ये डेट का कॉलम है, इसकी टाइप तो डेट टाइम ही आ रही है। अगर मैं वैसे भी चेक करूं, क्योंकि हमने लोड के टाइम पे ही, ठीक है, डेट सीरीज आ रही है। इसको सबसे पहले क्या किया कि ये जो डेट टाइम आ रहा है, कन्वर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या देखना चाह रहे हैं, जो डेट वाइज ट्रेंड है उसको देखना चाह रहे हैं। किसको देखना चाह रहे हैं? हमने पहले क्या किया भाई, इसको बोला कि इसको प्रॉपरली डेट टाइम में क्या कर लिया जाए, कन्वर्ट कर लिया जाए। इसमें df डॉट डेट टाइम ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट को क्या कर लिया जाए भाई, डेट टाइम में कन्वर्ट कर लिया जाए। अब देखो यहां पर जब हमने इसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा तवज्जो देना। तो हम क्या करने जा रहे हैं,
हमारे पास तो जो डेटा है वो बेसिकली क्या है, डेट वाइज चल रहा है। हमने एनालिसिस जो है वो कैसा देखना है, इधर समझो जरा इस बात। अब मेरे पास यहां डेट आ रही है, यहां डेट आ रही है, यहां डेट, हर डेट की अलग जो है ना क्या आ रही है भाई। अब एक डेट है फॉर एग्जाम्पल 1/1/2026, इसके ऊपर कितनी ट्रांजैक्शन आ रही, 5 ट्रांजैक्शन आ रही। तो मुझे 5 ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा ना, सम करना पड़ेगा। ये एवरेज जो भी एनालिसिस करना चाह रहा हूं कि हर डे का एवरेज निकालो या हर डे का टोटल निकालो, तो ये किस तरह होगा, ग्रुप वाइज है कि मैं पर डे पर क्या कर दूं, पर डे पर ग्रुप बाय कर दूं। लेकिन अगर पर डे पे ग्रुप बाय करूंगा तो हर दिन का तो बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा। इस बात को समझो क्या कह रहा हूं। अगर मेरे पास इस तरह से डेट चल रही हैं, क्या होगा भाई, हर दिन के अंदर मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन हैं। अगर मैं हर दिन का भी सम अप कर लूं तो एक वैल्यू यहां बनेगी और हर दिन के लिए क्या हो जाएगी भाई, एक वैल्यू आ जाएगी। अगर मेरे पास 5 साल का डेटा है तो 365 मल्टीप्लाई बाय 5, इतने रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। और इतने रिकॉर्ड्स को एनालाइज करना जो है वो मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम सैंपलिंग करते हैं। क्या करते हैं, कभी अप सैंपलिंग और कभी डाउन सैंपलिंग। हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा लगाएंगे कि हम उसको बोलेंगे यार एक काम करो, आप एक काम करो कि मेरे डेटा को क्या कर लो, वीक के ऊपर सैंपल कर लो। तो ये पहले क्या करेगा, ये पहले 7 दिन उठाएगा और इन 7 दिनों की ट्रांजैक्शन को एक वैल्यू बना देगा, सम कर देगा। फिर अगले 7 दिनों की वैल्यू का एक सम कर देगा। अच्छा, ये जो सैंपलिंग है आप इसमें बता सकते हो सम करो, एवरेज करो या कुछ भी करो। अभी ग्रुप बाय नहीं कर रहे। हर 7 दिन पर वीकली बेसिस पर डेटा रेडी हो रहा है, यानी डे वाइज डेटा था, मैं उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, वीक वाइज डेटा में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो वीक वाइज अब वो वहां पर ये नहीं बोलेगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, समझ रहे हो बात, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और इस तरह फ्राइडे सैटरडे और हो गए 7 दिन, एक रह गया थर्सडे रह गया, थर्सडे, ठीक है। अब इनकी यहां पर कुछ ना कुछ क्या लिखी होगी भाई, वैल्यू लिखी होगी, राइट। तो अब वो क्या करेगा भाई, वो इन 7 दिनों को रिप्लेस करेगा किससे, वीक 1 से। अब वीक 1 से आप बोलोगे इनमें से एक काम करो, सबसे बड़ी वाली सेल ले लो, नहीं सबसे छोटी वाली ले लो, आपकी मर्जी। एक काम करो, एवरेज सेल ले लो। क्या ले लो, एवरेज। अब ये हो गया। अब हमारे पास अगर 1 साल है, 1 साल में कितने हफ्ते होते हैं, 56, 50, चेक करो यार, 56 होते हैं। हाँ, वीक्स इन अ ईयर कितने होते हैं, 50, इट इज 52, 56, चलो 52 होते मान लिया। तो इस तरह हमारे पास कितने वीक बन जाएंगे 1 साल के, 52। अगर मैंने इसको वीक से निकालकर मंथ पे कर दिया तो यही काम करेगा, वो पूरे महीने का डाटा लेगा और उनका क्या निकालेगा, एवरेज निकालेगा। तो एक तरह का ये ग्रुप बाय ही कर रहा है, लेकिन अब ये डेट पे कर रहा है। किस पे कर रहा है, डेट पे कर रहा है। समझ रहे बात को, डेट के अंदर डेट की फ्रीक्वेंसी हम बता रहे हैं, मंथली करना है, क्वार्टरली करना है, ईयरली करना है, हाफ ईयरली करना है, वीकली करना है, डेली करना है। अगर हमारे पास डेटा लॉग हुआ है
मिनट बाय मिनट का, तो मैं आधे घंटे पे ला सकता हूं, घंटे पे ला सकता हूं। हाँ, तो यहां पर क्या काम किया भाई, यहां पर हमने कहा भाई जो ऑर्डर डेट है, कौन सी डेट है भाई, ऑर्डर डेट है, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करो, मंथली में कन्वर्ट करो, किसमें, मंथ में कन्वर्ट कर दो, और इसकी टाइप क्या कर दी भाई, अच्छा टाइम हो गया शायद, ये dt जो है प्रॉपर्टी है किसकी, डेट टाइम फंक्शन की, ये हमने जो डेट टाइम लिया इंपोर्ट किया है ना, dt टू पीरियड जो है। चलो अभी इसको रखो, ये ग्राफ असल में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह का ग्राफ ना, मैं इसको इस तरह का ग्राफ ही चाह रहा हूं, स्मूथ कर्व जो है वो आ जाए। फिर हम मंथली ट्रेंड भी देख सकते हैं सेल्स का, डेली ट्रेंड भी देख सकते हैं, वीकली ट्रेंड भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज ट्रेंड भी देख सकते हैं, सिटी वाइज ट्रेंड भी देख सकते हैं, कंट्री वाइज ट्रेंड, स्टेट वाइज ट्रेंड भी देख सकते हैं, डिश वाइज ट्रेंड भी देख सकते हैं। समझ रहे हो बात? तो बी रेडी, नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करेंगे।